तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज गुणा करने की एक और शानदार ट्रिक देखते हैं। कैसे हम कुछ सेकंड में ही इस प्रकार के गुणे को हल करते हैं। यदि ये गुणा इसको करना क्या है, दो अंकों की संख्याओं में किसी एक संख्या के दोनों अंक समान हो। किसी एक संख्या के दोनों जैसे 44, 77, 33, 55 ऐसी संख्या एक वाली हो और दूसरा कोई भी हो तो लेकिन 2 डिजिट की हो या फिर 3 डिजिट की हो, ऐसी संख्या हो तो हम कैसे कुछ ही सेकंड में गुणा करते हैं। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन को आपको समय लगेगा समझने में, उसके बाद आप देखिए कैसे करते हैं। तो चलिए करते हैं। इसमें 3 स्टेप करना होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में हमें 44 से अब यहाँ पे गुणा नहीं करना है। 44 से नहीं, सिर्फ किससे करना है, 4 से। यानी जिन अंकों से संख्या दोनों बनी होती है उसी संख्या से केवल गुणा करना है। तो 4 का गुणा पहली बात पीछे वाली संख्या में, फर्स्ट स्टेप। ये जो, क्योंकि ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है, सबसे पहले इस 4 का गुणा हम इकाई अंक में करेंगे। इकाई अंक 5 है, दहाई अंक 3 है, तो 4 पच्चे कितना होगा, 20 होगा। 20 का लिख लेंगे 0 और हासिल बच गया 2। दूसरा क्या है, 4 का गुणा। अब इन दोनों को, ये जो इकाई है दहाई है, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 4 और 3 कितना होता, 5 और 3 8 हो गया। 8 में 4 का गुणा करेंगे, 8 चौके 32 और 2 ये वाला बचा है, तो 32 2 कितना हो गया, 34 हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब फिर बचा कितना, 3 बच गया। अब इस 4 का गुणा दहाई वाले अंक में कीजिए। दहाई वाला यानी 3 वाले अंक 3 में करिए। 4 3 12 और ये 3, लास्ट वाले का पूरा लिखना है 15। तो हमारा जो आंसर आया 1540 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अगर ये बात समझ में आपको आ गई है तो दूसरा क्वेश्चन करना है। देखिए इस वाले को हमें देखना, ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है। पहले स्टेप में करना क्या है आपको, ये 77 नहीं, अब सिर्फ 7 से गुणा करिए। 7 का गुणा पहले इकाई में करना है, तो 7 त्रिक 21 का 1 आ गया, 2 बच गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, इस इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ देना है। 8 3 11, 11 इस जुड़े हुए नंबर में फिर इस 7 का गुणा करना, दूसरा स्टेप है। यहाँ पे 11 सते 77 आया और ये पीछे वाला जो बचा था उसको भी जोड़ लीजिए। यहाँ पे 9 लिखेंगे इकाई अंक, तो अब बच गया हमारे पास 7। तीसरा स्टेप क्या है, दहाई अंक में 7 का गुणा, तो 7 8 56 और 56 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 6 13, आ गया आपका 63। आंसर हुआ। एक और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, 33 से नहीं सिर्फ 3 से गुणा करना है। पहला क्या करना है, इकाई, पहला स्टेप इकाई अंक में 3 का गुणा करिए, तो 3 सते 21 आ गया, बच गया 2। अब फिर इसके बाद क्या करना है, इस इकाई और दहाई अंकों को जोड़ लेना है। 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 3 48। फिर इनको जोड़ने के बाद इस 3 का गुणा करेंगे, तो 16 9 7 16 3 48 और 2 ये 48 2 कितना आया, 50। 50 का 0 लिख दीजिए, बच गया 5। अब फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, अब इस 3 का गुणा इकाई में हो गया, दोनों के सम में हो गया। अब फिर दहाई में गुणा कर दीजिए। दहाई क्या है, 9 है, 9 त्रिक 27 और 5 ये भी जोड़ देंगे, 7 5 12 32, यहाँ पे लिख दीजिए 32। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब फिर अगला वाला, अगर 3 अंक का ऐसे मिल जाता है तो क्या कर लीजिए, आप इसको ऐसे 2 अंक में चेंज कर लीजिए। 25 को एक साथ कर लीजिए, 2 को एक साथ कर लीजिए। अब हम यहाँ पे 55 का नहीं 5 का करेंगे, तो 5 दूना 10, 1 बचा। फिर 5 और देखिए ये इकाई अंक है 2 ये वाला, और ये क्या है 25, ये 25 पूरा क्या है, दहाई अंक बन गया। तो पहले इकाई में 5 का गुणा किए तो 5 एकम 5,
अब फिर दोनों को हम जोड़ेंगे, 5 और 25, 2 और 25 को, 25 2 27, 27 में 5 का गुणा करेंगे, 27 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, और फिर 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, 135, 135 आया। तो 135 और एक ये 36 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना किसको है, 6 को लिख देना है, बच गया हासिल के रूप में 13। अब इस 5 का गुणा दहाई वाले में करना है इसमें, तो 25 पंचे कितना होता है 125, 125 में 10 जोड़िए 135, 3 और जोड़ दीजिए क्योंकि 13 है, 135 और 3 38 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 138। ये हो गया इसका रिजल्ट। कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिए, आंसर यही आएगा। धन्यवाद।